जैसा कि अभी मृगेन जी ने बताया कि कुछ परिणाम चौंकाने वाले होंगे, कुछ सीटें ऐसी हैं कि भाजपा का गढ़ हो चुकी हैं, जहां पर लगातार कांग्रेस कवायद कर रही है कि उनको जीत का स्वाद मिले। इसी तरह से कुछ नए एक्सपेरिमेंट भी रीवा में देखने को मिले, या तो चाचा भतीजे की सीट रही हो, या तो सिरमौर की, जहां पर एक राजा के खिलाफ एक रंग का आदिवासी को लड़ाया गया। धीरेन जी, आपको क्या लगता है कि किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा? जी, निश्चित तौर पे मैं इस बात से सहमत हूँ कि परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ प्रत्याशियों के खिलाफ भी, जो पिछले विधायक रहे हैं, उनके खिलाफ व्यक्तिगत आक्रोश है लोगों का। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो ऐसी सीटें हैं, वहाँ पे जो विरोधी वोट है, वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं और इसका फ़ायदा एक बार उन्हें फिर से मिल सकता है, क्योंकि जब विरोधी वोट बढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं सत्तारूढ़ दल को उसका फ़ायदा मिलता है। अब चूँकि मतदाताओं की चुप्पी पिछले 3 चुनाव से किसी निर्णायक मोड़ पे नहीं पहुँचने दे रही है। लेकिन हम आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि जब कांग्रेस सरकार थी, 90 का दौर था, उस समय भी रीवा ज़िले में 2-3 से ऊपर विधायक कांग्रेस से जीत कर नहीं आए। तो कुल मिला के जब से यहाँ बसपा अस्तित्व में आई है, 89 के बाद से बसपा दिल्ली क्षेत्र में जब से अस्तित्व में आई है, वोट बैंक उसके बड़े हैं, तो वह कांग्रेस के लिए कैंसर साबित हुई है। और पिछले चुनाव में भी आधी सीटों पर बसपा के 30,000 के आसपास से उससे अधिक वोट मिले हैं और इस बार भी कई सीटों पर बसपा अच्छी फाइट दे रही है, जो जिसका नुकसान कांग्रेस को ही होना है। तो कहीं न कहीं भाजपा को कई सीटों पर परिस्थिति जन फ़ायदा मिल रहा है और चूँकि पिछली बार उसने क्लीन स्वीप किया था, तो उसकी कुछ सीटें घट सकती हैं, लेकिन इस बार भी प्रदर्शन बेहतर रहने को उम्मीद है।